हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में आपको रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे की जाती है वो सीखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है यहाँ पर मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो, रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। न्यूमरेटर को आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहीं पर ही इसी में करके दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि 11/7 और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर -31/54। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आपको ये देखना है क्या ये नंबर किसी से कट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 11 और ये 31 और 7 और 54 ये आपस में कट नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या करो, 11 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो -341 आएगा। ठीक है, और 7 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो तो 378 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इस 9 से ये 27 कट हो रहा है 3 पे, तो मैंने कट कर दिया। ठीक है, और 13 से भी 91 कट हो रहा है, तो आप इसको भी कट कर सकते हो। 13 7 या 91 होता है। ठीक है ना, तो मैंने ये भी कट कर दिया 7 पे। तो आपका आंसर कितना आ गया, -3/7। ये तो लोएस्ट फॉर्म आ गई। अगर आप इसे नहीं भी कट करोगे ना तो कोई बात नहीं, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने अपने सॉल्यूशन में बिना कट करे लिखा हुआ है 13 को 91 से। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो गलत है, वो भी सही है। उसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है बस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और पार्ट कर लेते हैं हम, एक 3 डिजिट वाला कर लेते हैं। 17 डी पार्ट कर लेते हैं। तो देखो, 17 से कट हो रहा है यहाँ पर डी पार्ट में। बाकी जो आपके पास अब बचा है यहाँ पर 9/15। ठीक है, और मल्टीप्लाई में बचा 1/12। आप इसे अभी भी कट कर सकते हो, ना। तो मैं इसको कर देती हूँ, 3 3 जा और 3 5 जा, और ये 3 से अभी ये 12 भी कट हो रहा है 4 पे। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1/20 आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवाइड करना है। तो रैशनल नंबर में डिवाइड क्या होता है, अगर हम देखें ना तो रैशनल नंबर में डिवीज़न होता ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल नहीं, रैशनल नंबर में डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होता है। इसको करने का एक तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 12/7 लिखा है फर्स्ट पार्ट में, डिवाइड का आप मल्टीप्लाई बना दो, और जो ये बाद वाला नंबर है, बाद वाला जो रैशनल नंबर है, इसको हमेशा रेसिप्रोकल करना है। ये रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, पलट देना है। ठीक है, अब इस 4 से 12 कट हो गया, 3 आ गया। इस 7 से ये कट हो गया, 343 49 आ गया। ठीक है, तो आपके पास बचा 3 × 49। बस मल्टीप्लाई कर दो 147, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर में आपको क्या करना होता है कि जब भी आप डिवीज़न करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है। जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई बना दो, और जस्ट डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको क्या कर दो, जो रैशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने। 2-3 पार्ट्स मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, आप सॉल्यूशन में वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, सिंप्लीफाई यहाँ पर कैसे करना है, जैसे जैसे आपको साइन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख दूँ, -1/6 है मल्टीप्लाई 4/-5 है मल्टीप्लाई 10/16 है। ये लिखा हुआ है ना, कट कर दो। पहली बात तो इस माइनस से माइनस कट हो गया, इस 4 से ये 16 ये मैंने यहाँ कट कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब और कितना, इसको 2 से कर देती हूँ और इसको भी 2 से कर देती हूँ। तो इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा, तो आपके पास बचा 2 और 6 नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो कितना आया, 1/6 इंटू में 1/2, तो 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम बी पार्ट देखें तो इसमें कुछ डिवाइड के साइन है, तो डिवाइड का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और बाद वाला नंबर -8/5 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। कट करना है सिर्फ, इसको इससे कट कर दो 2 पे, इसको इससे कट कर दो 3 पे। ठीक है ना, अब बाकी आपके पास क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा ऊपर, 3 और 4 ऊपर बचा है, और नीचे आपके पास 2 और 5 बचा है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर माइनस भी एक याद रखना, तो -12 आपका आंसर कितना आएगा, -12/10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड का बी पार्ट। अब रह गए इसके 2 पार्ट, तो अब हम 2 पार्ट इसमें कैसे करेंगे, देखो
तो देखिए अब हम देखते हैं ए और बी पार्ट हमारा हो गया, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, देखो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/2। सबसे पहली बात तो 3 1/2 को ना हम चेंज कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 + 1 7/2 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल कह रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/7 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे की जगह मुझे 2/7 लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको नीचे कह रहा है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स किसका, 2 5/8 का। तो इसको पहले चेंज कर लें इम्प्रॉपर में, तो 2 8 जा 16 + 5 21/8 हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 21/8। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन चेंज करना। तो ये प्लस का है ना, एडिटिव इनवर्स होके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 2/7 डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -21/8। अब आपको क्या करना है, 2/7 जब 2 बार अपॉन हो, नीचे एक बार और अपॉन है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो गया -8/21। ठीक है ना, बस अब आपको सॉल्व करना है, इसको कट हो नहीं रहा है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो -16/147 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दे रखा है, वो क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब जो आपको मिक्स में दे रखा है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर दो। डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में आपको एडिटिव इन्वर्स दिया है, उसका मतलब क्या होता है, पहले जो मिक्स में दिया है उसको इम्प्रॉपर कर दो, उसके बाद उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डी पार्ट सेम वही है। इसमें आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर डी पार्ट में देखो आपको 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, बीच में माइनस है, तो कोई बात नहीं, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 2 जा कितना होता है मेरे पास, 48 होता है। ठीक है, और 4 5 जा मेरे पास 20 होता है, माइनस -10 और 5 3 जा 15 होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया 48/20 और प्लस आ जाएगा 10/15। अब आपको रैशनल नंबर्स को प्लस करना आता है बेस सेम करके, आता है ना, एलसीएम लेके आप बेस सेम कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इधर 15 से मल्टीप्लाई इस वाले में और इस वाले में 20 से कर सकते हो ना। अब आगे आपको सेम वही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बहुत ही छोटी सी हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो कंप्लीट हो गई है एक ही क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ठीक है, इतने आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लें। थैंक यू।